दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा गरीब के खाते तक पहुंचे, उस संकल्प को परिभाषित होते हुए स्वयं बिहार की बहनों ने देखा। आज जनधन योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनें बिहार में लाभान्वित हैं। ये हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के हर गरीब परिवार में महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक शौचालय बने, उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं न हो और उसको भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 16 लाख बहनों को स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार, चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया। तब भी और अब भी महिला विरोधी विपक्षी दलों ने पुरजोर महिला के सशक्तिकरण के इस अध्याय का विरोध किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित किया। ये हम कार्यकर्ताओं का गौरव है। आज मैं बिहार की बहनों से ये निवेदन करना चाहती हूं कि अपराध के साए से बिहार को उभारा है एनडीए की सरकार ने, दहशतगर्दों को हराया है एनडीए की सरकार ने, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है एनडीए की सरकार ने। इसलिए पुनः एनडीए की सरकार को अपना आशीर्वाद दें, नरेंद्र मोदी के संकल्प को सशक्त करें
और स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। आज यही निवेदन लेकर मैं बहनों के मध्य में आई। मेरे लिए इस निवेदन के साथ साथ पीड़ा का ये विषय निश्चित रूप से है कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सीधा तिजोरी से पैसा महिला के खाते तक पहुंचा रही है, और दूसरी ओर आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से प्रस्ताव देते हैं कि महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिला को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। आरजेडी के उस नेता को, आरजेडी की पार्टी को और महागठबंधन को कहना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि बिहार की स्वावलंबी स्वाभिमानी महिला जो आर्थिक सशक्तिकरण के इस पथ पर चल पड़ी है, वो ना रुकेगी, ना थमेगी, ना महागठबंधन के सामने झुकेगी। मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का खंडन करती हूं और बिहार की महिलाओं का साधुवाद करती हूं, आभार करती हूं कि वो डटी हैं अपने पद पर, जो उनको और उनके परिवार को एक प्रगतिशील बिहार की ओर ले जा रहा है।